क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है आप लोग देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्याओं का है जी अपरिमेय, यही सिद्ध करना है, वही काम करना का। सबसे पहले हल करो इसको, पहला सवाल को सबसे पहले क्या करते हैं जी, लिखिए हल। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या लिखा है जी, हल। अब इसको क्या करना है, अपरिमेय दिया था, क्या मानना होगा जी, परिमेय। तो लिखिए सबसे पहले मानना होगा, यानी कि हमने लिखेंगे माना कि का हो, तो एक बट्टे में क्या है जी, रूट में 2। एक कौन संख्या मानेंगे जी, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब कोई परिमेय संख्या मान दीजिए का, तो हमने लिख देते हैं पहले। देखिए परिमेय संख्या यानी क्या, परिमेय संख्या आप लिख सकते हैं का, a बट्टा बी या x बट्टा वाई पी बट्टा क्यू, जो आपके अनुसार लिख सकते हैं। देखिए हम इसको लिख देते हैं a बट्टा में b, कोई डाउट इसमें क्या होना चाहिए जी, b इक्वल डज नॉट जीरो, कहने का मतलब है b के बराबर में जीरो नहीं रहना चाहिए। ठीक है, और ये और b कौन संख्या होना है जी, तो सौभाज्य संख्या, इसको लिखने का जरूरत नहीं है। अब इसको इस तरह से लिखिए का, तब प्रश्न से क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न में है हमने परिमेय माने ए बट्टा बी को, कोई डाउट है। और सवाल क्या है जी, तो दिया है एक बट्टे में रूट में 2, यही दिया है। अब इसको ऐसे करिए, इसको यानी कि लिख सकते हैं, चलिए इसको हम लिखे का उल्टा करने पर, क्या उल्टा करने पर, इसको जब हम उल्टा करेंगे तो क्या करेंगे जी, ऐसे उल्टा, यानी बी हो जाएगा ऊपर में, ये हो जाएगा इसमें नीचे में। उसी तरह इसमें क्या, रूट में 2 हो जाएगा ऊपर में, और नीचे में क्या हो जाएगा, एक। एक वैसे नीचे में तो नहीं लिखाता है, आपको समझने के लिए हमने लिख दिया, कोई डाउट नहीं है। डाउट, अब इसको ऐसे लिखिए, ये क्या हो गया जी, ये तो बट्टे में ना हो गया, ये तो क्या हो गया, ये बट्टे में हो गया, तो इसको क्या कहेंगे जी, ये हो जाएगा का, यानी कि पड़ी में। कोई डाउट, यानी बट्टे वाले को हम क्या कहते हैं, पड़ी में। और ये क्या है जी, रूट में 2 का है जी, ये हो गया अपरिमेय का, यानी कि अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। बताओ दोनों बराबर दिख रहा है, नहीं है तो इसको क्या कीजिए ना, यानी कि परिमेय बराबर का अपरिमेय संख्या, जो कि संभव नहीं है, यानी कि दोनों बराबर नहीं है। चलिए इसको ऐसे लिख ली, इसीलिए का, सॉरी चूंकि, चूंकि क्या करेंगे जी, चूंकि कीजिए, यानी कि हमारी हमारी मान्यता, हमारी मान्यता क्या हुआ जी, यानी कि गलत साबित हो गया, गलत साबित हुआ। ठीक है, हमने जो माना वो क्या हो गया जी, गलत हो गया। अब इसको इस तरह से लिखिएगा, इसीलिए कहा जी कौन संख्या है जी, तो एक बट्टे में रूट में 2, एगो कौन संख्या है जी, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। कौन संख्या हो, तो अपरिमेय संख्या। लो ना, तो हो गई सिद्ध, कोई डाउट है इसमें, देख लीजिए, आपको हमने इसको प्रूव कर दी। देख लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट लेना था आप ले सकते हैं, कोई डाउट है, नहीं है डाउट। अब इसको हम क्या करेंगे, दूसरा को इसी तरह से सॉल्व करेंगे। कैसे, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, देखिए अब हम दूसरा को सॉल्व करेंगे सेम कॉन्सेप्ट के आधार पर, इस तरह से। अब दूसरा को हम इधर सॉल्व करते, देख लीजिए, इसमें भी सबसे पहले क्या करेंगे जी, वही काम का हो, इसमें भी हम लिख देते, सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना कि, माना कि क्या करना है जी, 7 रूट में 5 है ना जी, यानी कि 7 रूट में 5 कौन संख्या मानेगी, एक 7 रूट में 5 कौन मानना है जी, एक को परिमेय संख्या मान, परिमेय संख्या। कोई डाउट है इसमें, हो नहीं है डाउट, तो आप लोग ध्यान दीजिए ना, परिमेय संख्या ध्यान दीजिएगा, क्या करे, परिमेय तो मान दिए, अब परिमेय संख्या लिखिए, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या लिखना है जी, आपके अनुसार हम वही लिखते हैं, परिमेय संख्या को मान दीजिए a बट्टा बी, और कॉमा में क्या देंगे जी, b इक्वल डज नॉट जीरो, कहने का मतलब b बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। सेम कंडीशन के अनुसार यही लिखेंगे, क्या दी, तो ऐसे प्रश्न से, यानी हमने प्रश्न से लिखेंगे का, यानी का सवाल हो a बट्टा में b बराबर कौन सवाल है जी, तो 7 रूट में 5। आप पहले इसको भी लिख सकते हैं, इसको बाद में, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इसको इस तरह से कीजिए, ऐसे a बट्टे में यानी b, इस साथ इससे का सटा हुआ है, जब सटा हुआ रहता था किस में, गुना में, इधर आएगा तो
बट्टा में यानी 7 हो जाएगा इसके बट्टे में, बराबर में हो गया का जी रूट में 5। समझ में आ रहा है। अब देखो ये हो गया का बट्टे वाला, जो बट्टा वाला होता है तो उसको क्या कहते हैं जी, यानी कि पड़ी में हो जाता है, बट्टा वाले को पड़ी में, यानी ये हो जाएगा कौन संख्या जी, तो पड़ी में संख्या, यानी कि पड़ी में, ये पड़ी में संख्या है का जी। अब बराबर में रूट में 5 पाता है आप लोग को कौन संख्या है जी, तो रूट में 5 का है अपड़ी में संख्या है, अपड़ी में संख्या है, जो कि दोनों बराबर नहीं है। कोई डाउट लिख देंगे का जी, यानी कि चूंकि हमारी हमारी मान्यता, यानी कि हमने जो माना हमारी मान्यता का जी गलत साबित हुआ, गलत साबित का हुआ ठीक है। अब इसको ऐसे लिखिए, इसलिए का हो, तो इसलिए 7 रूट में 5 कौन संख्या है जी, तो 7 रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये भी हो गया का जी, ये हो गया आपका प्रूव्ड। कोई डाउट इसमें, देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, देख लीजिए, कोई डाउट। अब बढ़ते हैं तीसरा के तरफ, इसके बाद हम तीसरा को सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है जी, तो दिया है इस तरह से कीजिए इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, वही काम का हो, तो सबसे पहले मान लो ना का, यानी कि माना कि का मानेंगे जी, तो 6 प्लस में का हो रूट में 2 को कौन संख्या जी, अपरिमेय, तब पहले ही से बोल रहा है, इसको हम परिमेय मानेंगे, समझ रहे, यानी कौन संख्या, तो परिमेय संख्या, इसमें कोई डाउट नहीं है। डाउट चलिए, अब इसमें हम मान देते हैं परिमेय संख्या, कौन मानेंगे जी, अपने अनुसार परिमेय संख्या। का मान दे हो परिमेय संख्या, कौन मान दे, तो लो न ए बट्टा में बी, अब बराबर हो ना हो, बराबर नहीं बराबर थोड़े हो, गड़बड़ा देबो का, ध्यान दो, इसमें देबो का b इक्वल डज नॉट 0, यानी b बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब लिखिए इसमें का हो, हम यहाँ से लिख सकते हैं का हो प्रश्न से, यानी क्वेश्चन के अनुसार क्या बोल रहा है। अब लिखिए ए बट्टे में बी, हमने तो यही परिमेय माने हैं, बराबर में कौन संख्या हो, तो 6 प्लस रूट में 2, ये ना हो कोई डाउट है नहीं। देखिए अब ए बट्टा बी हो तो ए बट्टा बी दिक्कत नहीं ना हो तो ध्यान दो, ये 6 के में है प्लस हो, एने दौड़ेबो का हो जाई माइनस में, तो इधर दौड़ी माइनस में दौड़ी, बराबर में का हो रूट में 2। अब देखो ये हो गई फिर वो है का भिन्न, यानी बट्टा वाला हो, तो बट्टा में तो का कहब, अपने के भाषा में कहल का हो, ई पड़ी में हो गए, मतलब पड़ी में संख्या, ठीक हो। अब बराबर हो आई रूट में 2, तब पता है ना रूट 2 किसी का स्क्वायर नहीं है, हो गया अपड़ी में, तो इसको मान दो का हो अपड़ी में संख्या, अपने आप में अपड़ी में संख्या। कोई डाउट है, दोनों बराबर नहीं है, कह दो ना का कोटिस के साइन, कोई डाउट। अब दोनों बराबर इस तरह से, अब हम लिखेंगे का चूंकि हमने जो माना वो क्या हुआ, गलती साबित हुआ। लिखिए हमारी मान्यता का, हमारी मान्यता का हुआ जी, यानी कि गलत साबित हुआ, ना समझ लो गलत साबित हुआ, गलत साबित हुआ, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप लिख दीजिए काहे गलती साबित हुआ, काहे कि जो संख्या रूट में लागल हो तो वो अपरिमेय हो जाता है ना, इसीलिए तो लिख देंगे। इसीलिए का 6 प्लस रूट में 2 एगो कौन संख्या है, तो एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या का है जी है, ये हो गया का जी, तो प्रूव्ड। अब इसको इस तरह से क्या करना है जी, लिख दे। हाँ कुछ इसमें छोड़े हो आप लोग का, या के साइन कौन दी हो, ई वाला साइन भूल जाता है आप लोग, ध्यान दीजिए। तो ये हो गया आपका चैप्टर खत्म, ठीक है। अब होता है चैप्टर ओवर। अब मिलेंगे आपको हम नेक्स्ट क्लास में। हाँ कमेंट में बताइएगा ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा है। मिलेंगे अब हम अगले क्लास में।